बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, अभी मैं जा रहा हूं आज शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेल शौकत से मिलने। तो उनसे हम इंटरव्यू करेंगे एक छोटा सा, तो चलेंगे उधर चलते हैं। जी व्यूअर, सामने हाई स्ट्रीट है। हाई स्ट्रीट पे फजलुद्दीन फार्मेसी से जब ये रोड आप टर्न करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे साहिवाल के वाहद शुगर हॉस्पिटल, साहिवाल डायबिटिक सेंटर पे, जहां शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेल शौकत मौजूद होते हैं। अभी हम मौजूद हैं शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेल शौकत के पास। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ स्टीविया के बारे में। हम पहले भी इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर चुके हैं, तो लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो स्टीविया के बारे में, कि स्टीविया हमारे लिए किस तरह बेहतर है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, स्टीविया के बारे में ज़रा बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये आम आदमी की किस तरह काम आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीविया जो है ये एक नेचुरल प्लांट सोर्स शुगर है। शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको हम शुगर मना कर देते हैं कि किसी किस्म की कोई जो रिफाइंड शुगर है या शक्कर है, गुड़ है, कि वो किसी भी किस्म का मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक नेचुरल पत्तों से हासिल की गई एक चीनी है या शुगर समझ लें। तो इसमें ज़ीरो कैलोरीज होती है। अब क्या होता है कि जब आप 100 ग्राम चीनी यानी एक अगर चम्मच चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तकरीबन 390 कैलोरीज होती है। और उससे दूसरा ये नुकसान होता है कि जैसे वो पेशेंट या आम इंसान लेता है उसकी शुगर एकदम से बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो शुगर पेशेंट्स के लिए होता है वो चीनी ही होती है। अब शुगर का जो मरीज़ है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि हम मीठा खाएं जी, अब मीठे के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसका ये मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे पहले से आ रही हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ रहे थे, काफ़ी सारे उनके नाम हैं और काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। तो उनकी बजाय ये स्टीविया जो अब नई चीज़ आई है, ये पत्तों से हासिल की गई आर्टिफिशियल चीनी है जिसमें ज़ीरो कैलोरीज होती हैं। इसका इस्तेमाल हर जो शुगर का पेशेंट है वो कर सकता है। चाय पीनी है, लस्सी पीनी है, या कोई भी आप स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे कस्टर्ड खाया जा सकता है, थोड़ी सी खीर बना सकते हैं, चावल जो है उनको बॉयल करके उनका पानी निकाल के उनकी खीर बनाई जा सकती है। या कोई भी उनके मीठा खाने की जो भी है वो चीनी का इस्तेमाल होता है ना, वो उसकी जगह इसको कर सकते हैं। इसी तरह फैटी लिवर जो है वो भी इसी वजह से होता है, लोगों में फैट बढ़ जाती है, लोग चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, फैटी चीज़ों का कर रहे होते हैं। तो ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। और बाकी जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो मोटापे में होता है। जो लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, और वो अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर दें और चीनी को बंद कर दें तो उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे ना सिर्फ शुगर के मरीज़ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जो ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक हैं और वो मीठा नहीं छोड़ सकते, वो इसका यूज़ करके अपनी उस प्री डायबिटीज़ को रिवर्ट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल लेवल पे आ सकते हैं। जो भी लोग हैं आजकल ये मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। तो बाकी जो केमिकल्स वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनकी जगह इस नेचुरल स्वीटनर को इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जरा बताएं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। जो दूसरे स्वीटनर हैं उनके मुकाबले में इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, ये इसके बारे में ज़रा लोगों को ज़रा तफसील से बता दें आप। अगर इसका हम कंपैरिजन चीनी के साथ करें तो चीनी तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती है। मतलब वेट बढ़ा देती है, डायबिटीज़ हो सकती है, बच्चों में भी इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस अब आना शुरू हो गए हैं। तो वो तो एक अलग हो गया ना, उसको तो आप छोड़ ही दें चीनी, और इसको तो अच्छा उसकी जगह तो आप इसको इस्तेमाल करें। बाकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं जो मार्केट में बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं उनके साथ, तो वो केमिकल्स होते हैं, किसी में स्क्रीन यूज़ होती है, कुछ भी, उनसे डिमेंशिया, आपका जो मेमोरी लॉस है वो रिपोर्ट होते हैं। मैदे के मसले बन सकते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, सर दर्द काफ़ी लोगों में रिपोर्ट होता है। तो टेस्ट का बड़ा इशू आता है, एक जो मेन है। तो ये ज़्यादा आने वाले, जिसमें हमें जो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं वो ये डिमेंशिया, कई बुजुर्ग लोग कर रहे होते हैं, उनको एज के साथ साथ भी हो रहा होता है और साथ इसकी वजह से भी होना शुरू हो जाता है। तो उनके मुकाबले में स्टीविया के ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टेस्ट का एक इशू है, वो भी अब कुछ कंपनीज़ ने अब जो बनाए हैं उनमें ये था कि उनमें टैबलेट्स हैं या पाउडर है, तो उनका आफ्टर टेस्ट का एक इशू आ रहा था कि लोग कहते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो अभी स्टीविया के ड्रॉप्स आए हैं जो
मैंने भी यूज़ किए हैं ओरिज़ा कंपनी के। तो उसके जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। 3-4 ड्रॉप्स अगर डाल लेते हैं एक चाय के कप में, तो वो एक तो मीठा बिल्कुल चीनी वाला टेस्ट दे रहा होता है। शुगर तो बिल्कुल भी उससे नहीं बढ़ती है और उसका जो आफ्टर टेस्ट है वो भी नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्टीविया है तो ये खाली स्वीटनर है कि ये आपके जो शुगर लेवल है उसको भी कम करने में कुछ मदद देता है? हाँ जी, उससे ये है कि जब आप एक लेवल तक आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक नॉर्मल लेवल है। तो अब बढ़ता कहाँ पे है कि जब हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक चाय पीते हैं जो नॉन डायबिटिक्स होते हैं उनमें, तो वो अगर चीनी की जगह इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनके अपने शुगर लेवल्स नॉर्मल रहना शुरू हो जाते हैं और अगर वेट कम होना शुरू हो जाए तो आप शुगर से बच भी सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि स्वीटनर जो हैं, जैसे जो शुगर पेशेंट है वो अक्सर चाय में डाल के पीते हैं, तो स्टीविया के बारे में आप थोड़ा ज़रा बताएंगे कि स्टीविया क्या जो शुगर के पेशेंट हैं वो क्या दही में, लस्सी में या इसके अलावा कोई मिठाई मीठी चीज़ हलवा जैसे है या खीर है, तो इससे वो बना सकते हैं आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने आती इससे? देखिए, शुगर का जो मरीज़ होता है ना, वो उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है मीठा खाना। तो वह उस ऊपर से जब उसको मना किसी चीज़ से मना भी किया जाता है ना, तो वो उनको बड़ा होता है कि जी हम ये खाना ही है जी, मीठा के बगैर अब क्या ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसमें ये सारा कुछ कर सकते हैं आप। लस्सी, दही की लस्सी पी सकते हैं, चाय में मिक्स कर सकते हैं। हलवे-शलवे जो होते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, कस्टर्ड बनाया जा सकता है, खीर बना सकते हैं। तो कोई भी जो स्वीट डिश बनती है घर में जिसमें बाकी कंटेंट्स को आप देख लें कि उनमें बाकी में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, तो उसके साथ अगर चीनी की जगह आप इसको यूज़ कर लें तो लोग फ्रीली यूज़ कर सकते तो व्यूअर्स, आपने डॉक्टर साहब से सुना स्टीविया के बारे में, तो मेरा ख्याल है काफ़ी मालूमात आपको स्टीविया के बारे में मिल गई होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।